Hey guys, welcome back to my channel. This is me Anandita, and for today's video I'm going to give a CVT paper review of 13th May and shift 1. Okay, so basically उस ही दिन को मेरा result भी दिया था, declare हुआ था, and if you haven't watched my reaction video class 12, it's not proper reaction but result story time, so you can just watch the previous one video. So that's why ये थोड़ा सा delay हो गया. So without any further ado, let's get into this video. So उस दिन मेरा 3 एग्ज़ाम था 9 बजे से 12 बजे तक, but you have to report 2 hours prior to the time. So my reporting time was 7 o'clock and I reached there at around 7:10 or something, and there was a huge queue. So after that checking वगैरह हुआ और हमें allot करा गया, registration के बाद हमें एक system allot करा गया. So I had 3 papers, that is history, pol science and English. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा था कि पहले इंग्लिश आएगा, पर ऐसा नहीं था. पहले मेरे सिस्टम में हिस्ट्री था, देन पॉल साइंस और देन इंग्लिश. सो सीरियसली स्टार्टिंग हिस्ट्री. हाउ वाज हिस्ट्री? सो हिस्ट्री पेपर आई वुड से वाज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल. वहाँ पे क्वेश्चंस, most of the questions, but around 50 to 60% of the questions was from the timeline. Not from exactly the timeline, but dates वगैरह ज़्यादा थे. Dates, name, you have to memorize. Like history is the subject of memorization, so you have to memorize those. एंड जो हमारे टाइमलाइंस थे उसमें तो बहुत ही ज़्यादा थे, और मेरे सेट में नहीं, पर कुछ मेरे दोस्तों के सेट में पिक्चर्स से भी डिटेल्स पूछे गए थे. सो मेक श्योर टू लुक एट इनटू दैट डिटेल्स. 70% of the question was very easy, very doable. जो मतलब अगर you have studied well for your boards, you can just go and do, even if you have not studied extra for your CUET. तुम अगर आपने अगर boards के लिए पढ़ा होगा, then you can easily attempt. The next 20% where कि like if you have studied a bit depth, you can really answer. But 10% सिर्फ उतना ही, मतलब उन लोगों को ही आता होगा जिसने बहुत ही अच्छे से पूरा चीज़ें याद रखा होगा. So that was for history. Second, for political science, I don't know how to say it, but I feel the paper was from moderate to difficult level. Even though many people are saying that the paper was from easy to moderate, but I feel it was kind of difficult because the questions were very twistable. मतलब they haven't played with dates this time. उन्होंने dates वगैरह ज़्यादा नहीं दिया जो हमने सोचा था कि टाइमलाइन से आएगा, यूरोपियन टाइमलाइंस हो या फिर अलग टाइमलाइंस हो, एशियन टाइमलाइंस हो. उधर से भी आया क्वेश्चन. देयर इज 1-2 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट. बट व्हाट दे हैव डन, उन्होंने स्टेटमेंट्स के साथ प्ले किया. लाइक इट वॉज सम स्टेटमेंट जो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, और जो नॉट ट्रू होगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू फिगर इट आउट, बिकॉज वो ऐसे फ्रेम करेंगे जो लगेगा कि यार ये सच भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट. सो इसीलिए आई वुड से दैट इट वॉज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट ओवरऑल पेपर. सो हियर 50% ऑफ द पेपर वॉज की सब डुएबल है. 20% ऑफ द पेपर की अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो कर पाएंगे, एंड द लेस 30% यू रियली हैव टू हैव डेप्थ नॉलेज ऑफ द टॉपिक. लाइक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू हैव टू यू कैन डू इट. बट मैंने जितना सुना है, 11th में को भी मेरे एक दोस्त का पॉल साइंस था शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में. तो शिफ्ट 1 का पॉल साइंस वॉज ईजियर कंपेयर टू शिफ्ट 2 का पॉल साइंस. सो इट गेट वेरीज. एंड मेरी और एक दोस्त का था शिफ्ट 2 में पॉल साइंस, दैट टाइम द पेपर वॉज ईजी, बट वी आर एक्सपेक्टिंग नॉर्मलाइजेशन स्कोर in case of hard paper. Let's see what happens. Now the final and the most awaited subject, that is English. So English एक ऐसा subject था जिसके लिए I was the most afraid. I was afraid कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि English is so unpredictable. आपको vocab का आपको कोई आइडिया नहीं रहता. आपको idiom and phrases हो, ग्रामर तो फिर भी डुएबल है अगर आप रूल्स अच्छे से सीख के गए हो तो. सो मतलब वोकैब जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे काफ़ी ईजी था मेरे पेपर में, बट उतना ही टफ था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. इस बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 थे, एंड इट वॉज द लास्ट 2 क्वेश्चंस. सो फ्रॉम 40 to 45 there was one question, and then 46 to 50 there was another question. But the passage were so difficult. I haven't attempted any passage like that. And मतलब the questions was कि 2 ऑप्शन आपको ऐसे लगेगा कि यार ये दोनों ही लग रहा है. you'll feel like कि ये दोनों these are so similar. Like if someone asks कि अगर पैसेज में दिया हुआ है दैट ब्लू कलर, द स्काई इज ब्लू कलर, सो मतलब आपको क्वेश्चन में पूछेगा द स्काई इज रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू, और मतलब
you know, they're very, आप समझ रहे हो, मतलब I can't explain how close the options were. And क्योंकि पैसेज में सिर्फ ब्लू दिया हुआ है, so you have to use your brain and say कि रॉयल ब्लू हो सकता है, नेवी ब्लू हो सकता है, या कोई और एक्वा कलर हो सकता है, so you have to figure it out on your own. So that was the, I think, the difficult part. And मेरा टाइम, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही स्टार्ट करती हूँ, so I started from reading comprehension only. So that was, I think, where my most of the time used up. I think मुझे 15-20-30 मिनट्स लगे हैं. उसके बाद फिर से मैं वोकैब में गई एंड टेंसेस, हाँ, फॉर ग्रामर देयर वर क्वाइट अ फ्यू ग्रामर क्वेश्चन. टेंसेस के आई गेस 2 से 3 क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट फॉर दी इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे. वोकैब के द रेस्ट ऑफ द पेपर वॉज होल वोकैब. और नरेशंस के देयर वॉज 1 क्वेश्चन. There was no question from foreign words and question text. No question from that. Then there were questions from this active and passive voices and indirect and direct speech, that is particular narration. So in सबसे questions थे. The grammar part was quite doable. And vocabulary, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है vocabulary, if you want to know my sources, then do comment me here below. But then vocabulary अगर तुम अच्छे से आपने पढ़ी है तो हो जाएगा आपसे. बहुत मतलब ठीक था, doable था. I would not say very easy, but it was doable. क्योंकि मैं mock test में मैं ऐसी हूँ that I don't like to take risks. So mock test में I used to leave 5-6 questions. But in that paper I only left 1 question. But that doesn't mean कि rest जो मैंने करे वो सही गए. Definitely there will be a lot of errors. But I think the more you will attempt, the more errors के मतलब marks से, मेरा ऐसा strategy था कि जितना मैं ज़्यादा attempt करूँगी उतना ज़्यादा मेरा marks आएगा. Even though कटेगा कुछ, but then equalization हो जाएगा. But yeah, quite overall I will say my English paper was easy to moderate, but the passage were very difficult. I can't explain how difficult they were. और सारा question like 5 questions में एक क्वेश्चन vocab का था दोनों पैसेज में. बाकी 4 क्वेश्चंस, चारों ही क्वेश्चन ऐसे थे कि दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा. आई डोंट नो कैसे आंसर की निकालेगा NTS का या क्या होगा. आई एम रियली नर्वस ऑन दैट कि कैसे क्या होगा. बट आई थिंक सो इट विल बी क्वाइट गुड पेपर टू अटेम्प्ट ऑन. सो आई डोंट नो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ऑल्सो मेरा जियोग्राफी का पेपर है, दैट इज़ 31st में, जो कि एकदम लास्ट दिन है. तो उस दिन का एनालिसिस बनने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उस दिन के बाद क्या ही करेंगे एनालिसिस करके. So that is also on shift 1. But now I am actually moving forward. Oh, okay. So the paper analysis wala part is end here. Now I'm going to talk that what I am planning to do next on my channel. So CUT result आने के बाद answers की आएगा. Then there will be, you know, registration of different universities, different colleges. So I will guide you, not guide you, but I will actually take you through that journey of mine. And it was so fun to be to filming all those journey, because कुछ सालों बाद मैं ये देखूँगी and I was like I was in that phase of my life, so that's why I'm filming this again. Even though मेरा past record बहुत ही अच्छा नहीं रहा है consistency को लेके, but I feel but I feel so I will you know continue doing filming this year. Hopefully yes. So that was for today's video, guys. That was my whole plan. Do let me know in the comment section आपका shift कैसा था or any other things. Thanks for watching this video, guys. Bye bye and take care.